हेलो दोस्तों। तो हम PYQ को ही स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। तो चलो PYQ स्टार्ट करते हैं। आज की डोज स्टार्ट होती है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ टू मोलर aqueous solution of NaOH aqueous solution of NaOH is 1.28 gram degree centimeter cube. The molality of the solution is the molality of the solution is given that molecular weight of NaOH का कितना है 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल। ऑप्शन क्या क्या गिवन है 1.32 मोलर मोलैलिटी पूछिए ना बी 1.20 मोलर सी 1.56 मोलर डी 1.67 मोलर। अब तुमको क्या बताना है इसमें तुमको गिवन क्या है डेंसिटी ऑफ 2 मोलर इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaOH। डेंसिटी भी गिवन है, मोलैलिटी भी गिवन है। मोलैलिटी पूछी है, इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है तुमको। क्या बता रखा है मोलैलिटी का फॉर्मूला 1000 इंटू मोलैरिटी और 1000 इंटू डेंसिटी। 1000 इंटू डेंसिटी माइनस ये क्या है मोलैलिटी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। बस सॉल्व करो। 1000 मोलैरिटी कितनी गिवन है 2 मोलर। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.28। 1000 इंटू 1.28 माइनस ये क्या है मोलैरिटी 2 गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है 40। बस मोलैलिटी फाइंड कर लो, कैलकुलेशन है सिंपली। मोलैलिटी 2000 और इधर 1280 माइनस 80, तो इधर से कितना निकल के आया 2000 अपॉन 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 1 जा 12 6 बचा 12 पंच 60। अरे इतना 1.12 का 12 8 बजेगा 8 1.67 इसकी मोलैलिटी निकलेगी। 1.67 क्या है डी ऑप्शन। ये हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको तुम्हारे लेक्चर्स में, अगर तुमने लेक्चर्स देखे होंगे तो नोट में ये फॉर्मूला गिवन है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2019 में ही आया है, मतलब 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस required to produce 20 mole of ammonia 20 moles of ammonia 20 moles of ammonia और थ्रू कौन से थ्रू हैबर्स प्रोसेस
तुमने ये हेवर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन कहाँ देखी है बताओ? इनऑर्गेनिक में खूब अच्छे से पढ़ाया मैंने हेवर्स प्रोसेस। AB20, C क्या है 30, D40, D क्या गिवन है 40। अब बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछे हैं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। सबसे पहले तो हमको क्या हेवर्स प्रोसेस आना चाहिए। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या गिव करता है अमोनिया। अब इसको बैलेंस करो तो 2 नाइट्रोजन है 2, 6 हाइड्रोजन हो गए तो 3 इधर लगा दो। अब गिवन क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड 20 मोल ऑफ अमोनिया। इसके मोल गिवन है और पूछा क्या है हाइड्रोजन के मोल्स पूछे हैं। ये मोल्स आस्क्ड है। स्टोइसियोमेट्री पढ़ी है आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। बस तुमको कुछ नहीं करना है। ये क्या क्या दे दिया मोल ऑफ अमोनिया दे दिया है। मोल ऑफ अमोनिया कितना दे दिया है 20 और मोल ऑफ हाइड्रोजन हमको क्या फाइंड करने हैं। बस स्टोइसियोमेट्री लगा दो मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइसियोमेट्री कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 1/2 और मोल ऑफ अमोनिया। मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया कितने गिवन है 20/2 इंटू 3 10 बार और 30। इधर से आंसर आएगा क्या 30। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों क्वेश्चन हल हुआ थे 2019 में। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी तगड़े तगड़े क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। फार्मूला एक में फार्मूला बेस्ड था और दूसरा क्वेश्चन कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट लगा था स्टोइसियोमेट्री। अब 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है देखो मजेदार है। इसमें कई लोग फैले होंगे तुम भी फैल ही जाओगे। ये मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड is treated with concentrated H2SO4 से ट्रीट कराया। दी evolved gaseous mixture is passed through किससे QOH से QOH पैलेट्स weight in gram of the weight in gram of the remaining product at STP will be ए ऑप्शन क्या है 1.4, बी ऑप्शन क्या है 3.0, सी ऑप्शन क्या है 4.4, डी ऑप्शन क्या है 2.8। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है एक तो ये मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड ग्राम में दे दिया है। दोनों की वैल्यू इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2S4 का काम क्या है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैंने बता चुका हूँ लेक्चर्स में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH फॉर्मिक एसिड है। ये कितना गिवन है 2.3 ग्राम। अगर इसको मैं किससे ट्रीट करा रहा हूँ सबसे पहले मैं H2SO4 से ट्रीट करा रहा हूँ H2SO4 से।
लिखा है इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इधर से क्या बनेगा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और दूसरा क्या था, फॉर्मिक ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COO, यही तो फॉर्मूला होता है। इसको मैं ट्रीट कराऊंगा H2SO4 से, तो इधर से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकाल दो इधर से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब फर्दर इसकी मिक्सचर की रिएक्शन किससे करवाना है, KOH से। KOH से रिएक्शन करवाओ। KOH किस तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोस्कोपिक नेचर, मतलब कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के आया। इतनी बात तुमको पहले करनी है, बाद में क्वेश्चन को टैकल करने की सोचना है। ये 2.3 ग्राम है, ये 4.5 ग्राम गिवन है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द एवॉल्व गैसियस मिक्सचर, मतलब कि गैसियस मिक्सचर तो हमको ये मिल गया दोनों। तो देखो अब बस स्टोइचियोमेट्री से काम करो। पहली रिएक्शन ये गिवन है, दूसरी रिएक्शन गिवन है। फ्रॉम रिएक्शन वन से क्या हो रहा है कि 23 ग्राम, मतलब हम स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट लगाएंगे तो इधर मोल ऑफ HCOOH अपॉन मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, बिल्कुल होगा। अब मोल इसके निकालना है 2.3। फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बताओ। अरे निकाल लो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, कार्बन 12 होता है, मतलब 46 आया, मॉलिक्यूलर वेट 46 आया। और मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हम इसको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से लिख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का 12 प्लस 16 कितना आया, 28 आया मॉलिक्यूलर वेट, तो 28। अब बस वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लो। वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना निकलेगा, ये 0 इधर लग जाएगा, इधर से 20 आएगा, मतलब कितना आया, वेट कितना आएगा, वेट कितना आएगा 28/20। क्या ये सही है, 1.4 ग्राम आया इधर। अब फ्रॉम रिएक्शन टू इधर क्या, स्टोइचियोमेट्री कंपेयर करो। मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, अरे ऑक्जेलिक एसिड COOH इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखो। वेट इसका कितना है, गिवन 4.5, और मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मिक ऑक्जेलिक एसिड का कितना होता है, 90 होता है। देखो कार्बन 2 है, 12 दूनी 24, और ऑक्सीजन 4 है, 16 चौको 64, और हाइड्रोजन 2 है, मतलब कि 90 आएगा मॉलिक्यूलर वेट। कितना आएगा, 90। और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताओ यार, कार्बन 12, अरे ये है 28, 28, जैसे इधर वही 28 है। तो अब इसका वेट कितना निकलेगा, इधर 20 आएगा, वेट कितना निकलेगा 2 अरे यार 2/28, हाँ वेट कितना आएगा, वेट 28/20, मतलब कि 1.4 इधर भी आ रहा है, 1.4 ग्राम। आंसर क्या है इसका, देखो 1.4 ग्राम इधर से आया, 1.4 ग्राम इधर से आया। पूछा क्या है, वेट इन ग्राम ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, दोनों के प्रोडक्ट का वेट पूछा है। तो 14 इसका है, 14 इसका, 1.4 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा ग्राम। यही तो हमारा आंसर है, ये सब ग्राम में है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत किसी प्रकार की कुछ भी नहीं करना था, जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा था वैसे ही करते जाओ। स्टोइचियोमेट्री से खेलना आना चाहिए तुमको बस। इसमें स्टोइचियोमेट्री पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि स्टोइचियोमेट्री पढ़ के जाना ही जाना है।
हर साल एक क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री से तो आता ही है। चलो और क्वेश्चन करूं। 2018 में एक और क्वेश्चन आया, 2018 में एक और क्वेश्चन। in which case the number of molecule of water maximum of water क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। पहला ऑप्शन 18 ml ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन मैं जगह इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। सी ऑप्शन क्या है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। ये गिवन है, ये क्या गिवन है, कंडीशंस। अब हमको क्या पूछा है, पूछा क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, पूछा हमसे ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स पूछा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा किस में है। तो देखो इधर 18 ml ऑफ वाटर, पहला ऑप्शन देखो 18 ml ऑफ वाटर। तुम इधर ये वाला फॉर्मूला मत चिपका देना कि N/Na और ये वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये वाला फॉर्मूला इधर तुम चिपकाओगे मुझे पता है, लेकिन इधर कंडीशन क्या, STP वगैरह गिवन है क्या, तो ये वाला फॉर्मूला धोखे से मत चिपका देना, ये तुम्हारा गलत करवाएगा। तो इसमें फंडा क्या लगने वाला है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होती है, 1 ग्राम पर ml इतनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले ml को वेट में बदलो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है 18 ml, डेंसिटी है 1 और 18 ml है, मतलब 18 ग्राम क्या निकल आया, वेट निकल आया। अब बस क्या लगा दो, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला N/Na और इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 18, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 आएगा ना। तो इधर से 1 टाइम N बराबर कितना निकल आया, Na। पहला ऑप्शन ये है, इतने मॉलिक्यूल निकले हैं वाटर के। क्या मॉलिक्यूल ही पूछा है, मॉलिक्यूल ही हमने निकाले हैं, ठीक है। अरे भैया अगर इधर किसी को समझ में ना आए तो भैया वेट ऑफ वाटर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो वही है 18/18। बस हर चीज लिख के ही बताना पड़ेगा तुमको। हाँ इसमें देखो 0.8 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें डायरेक्ट ग्राम में दे दिया है। इसको क्या N/Na, वेट अपॉन वेट कितना है 0.08 अपॉन वाटर का 0.18 है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो इधर से निकल के क्या आएगा, काटो 0.01, मतलब n कितना निकल के आया, n इधर से निकल के आएगा 0.01 Na। दूसरा ये है, इतने मॉलिक्यूल हैं दूसरे। अब सी में कितने हैं, इतने मोल ऑफ वाटर दिया है, मोल दिया है तो डायरेक्ट N/Na बराबर मोल कितने दिए हैं 10⁻³ इसमें कुछ नहीं करना है। n बराबर इधर से कितना आया 10⁻³ इंटू Na। तीसरा हमारा ये निकल के आया मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल इतने निकल के आए। चौथे मॉलिक्यूल देखो, इसमें क्या लगाना है तुमको। अब इधर कंडीशन 1 STP पर हो रहा है ये सब, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन दे दी है कंडीशन, STP की कंडीशन दे दी है। तो अब इधर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N/Na इज बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4।
अब लगा सकते हो वॉल्यूम अपॉन 22.4, इधर लीटर में गिवन है, सही है, अच्छी बात है। तो एन वॉल्यूम कितना लिख दो, वॉल्यूम कितना लिख दोगे, तो 0.0 इधर लिख दो 22.4 इंटू 22.4, तो 10⁻⁻4 आएगा इधर, 10⁻⁻4 अपॉन 22.4। इधर से इसको काट दो, इंटू एन हो जाएगा, मतलब इधर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने निकल के आए, एन ए 10⁻⁻4 इंटू एन ए, तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये निकल के आए। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में दिखाई दे रहे हैं भाई, देखो अच्छे से, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हमको दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसमें तो सब में कम ही है, 10⁻³ -4 0.01 मतलब 10⁻² है, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे, ए में। ये क्वेश्चन मजेदार था, बहुत चीजें सिखा गया है। इधर फंडा ऑफ वाटर लगना है भैया, डेंसिटी का खेल है इधर, इधर डायरेक्ट, इधर डायरेक्ट, इधर एसटीपी वाली कंडीशन। बस इस क्वेश्चन ने तुमको मतलब ढंग से नचोड़ा है कि तुमको कंसेप्ट आते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलो 2018 का अच्छा क्वेश्चन था, हमने उतना ही उसको रिस्पेक्ट भी दिया है अच्छे से सॉल्व करके, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं 2016 के, 16 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है यार, नीट 2016 में आया है। इसमें क्या लिखा है, सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compounds, दो कंपाउंड्स बनाना है, एक है x/2 एंड x3/2 when 0.1 mole of xy2 weighs 10 ग्राम 10 ग्राम एंड 0.05 mole of x3/2 weight 9 ग्राम। The atomic weight of x and y, the atomic weight of x and y are, पहला 40-30, बी ऑप्शन 60-40, सी ऑप्शन 20-30, डी ऑप्शन 30-20। आप करके बताओ इस क्वेश्चन को टैग के, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा खासा टाइम लिया होगा इस क्वेश्चन ने। तो इसमें कुछ नहीं करना है यार, इसमें क्या पूछा है, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स और वाई पूछा है, और कंपाउंड दे दिए हैं एक्स वाई की फॉर्म में, और मोल्स में दे दिए है, वेट दे दिया उनका। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस इसमें यही फॉर्मूला काम करेगा, इसमें यही फॉर्मूला भैया, ये वाला फॉर्मूला तो हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ये ना लगा पाओ कोई तो बेकार है। बस इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, लेकिन तुम हो बायो के स्टूडेंट, तुम्हारी हवा टाइट पहले हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बायो स्ट्रीम का ही लड़का हूँ। एक्चुअली मेरा स्कोर नीट में रहा है पिछले लास्ट ईयर कितना, 489, और मैंने डिसाइड कर लिया नहीं, अब तो मैं टीचिंग में जाऊंगा। मैंने इधर से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, नंबर पे खैर आ गए थे 489। उसके बाद घर वालों को बोला मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, और फिर मैं फाइनली यूट्यूब पे आया हूँ। सबसे पहले यूट्यूब, बाद में देखा जाएगा कहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो मजाक की बातें थी। हाँ मैंने
स्कोर किया है, मैं किसी दिन दिखा दूंगा, इतना ही स्कोर आया था मेरा। बस केमिस्ट्री अच्छी थी मेरी, बायो मेरी मतलब सबसे अच्छी फिजिक्स थी मेरी, फिर केमिस्ट्री, और सबसे घटिया सब्जेक्ट था वो था बायो। बायोलॉजी में मुझे पढ़ने में थोड़ी नींद ज़्यादा आती थी। मैंने घर पे बताया कि थोड़ी नींद वाली समस्या है, तो घर वालों ने कहा ठीक है तुम्हारी नींद वाली समस्या दूर करते हैं, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में। चलो, सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंपाउंड हैज 0.1 मोल ऑफ H2 वेट, वेट गिवन है इसका। चलो मोल दे दो, मोल ऑफ XY2 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट लिखो यार, मोल और मॉलिक्यूलर वेट x प्लस 2y इज इक्वल टू वेट, वेट कितने गिवन है 10 ग्राम, ये पहला। दूसरी इक्वेशन में क्या गिवन है, दूसरी इक्वेशन में मोल कितना 0.05 है, और मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे 3x प्लस 2y, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट। मैं मोल को ही मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, वही तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट ही तो वेट होता है भैया। मोल को अगर तुम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा वेट ही निकल आता है, और इसका वेट कितना गिवन 9 ग्राम, 9 ग्राम। आज सिंपली तुम सॉल्व करो, तो इधर से 10 नीचे आ जाएगा, इधर से भी 100 भेज दो उधर। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 ग्राम, और इधर से 5 5 × 15 x प्लस 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 900। पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस करो, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दो। 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 900, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, माइनस कर दो सबको, तो इधर से 800 निकल के आएगा। अरे नहीं यार, एक काम और कर लो, थोड़ा कठिन हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाई 5 और कर लो, मल्टीप्लाई बाई 5, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 5 करो। मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेंगे तो थोड़ी सरल हो जाएगा। 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, तो पहली इक्वेशन ये निकली, दूसरी इक्वेशन वो है। पहली में दूसरी में से पहली माइनस कर दो, तो देखो कितना निकलेगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 900, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 500, माइनस माइनस माइनस, इधर से 400 आया, ये कट गया इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाई 5 किया था। अब इधर से 10x आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू 40 आ गई। अब इसको पुट इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में रख दो इसको। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, यही तो थी। तो x की वैल्यू कितनी है 40, 2y इज इक्वल टू 100, मतलब 2y कितने आया 60, मतलब y बराबर कितना आ गया 30। तो पहला x ये निकल आया, y ये निकल आया, और पूछ भी x एटॉमिक वेट ऑफ x और y ही पूछ रहा था, मतलब 40 30 40 30, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक तुमको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ तो तुमको समझ में ही आए ही होंगे, इतने अच्छे से समझाया है तो आए ही होंगे। चलो आज के लेक्चर क्या, आज की डीपीपी बोलेंगे हम इसको, आज की डीपीपी इधर ही ख़त्म करते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर हमारे चलते रहेंगे PYQ के। बाय, जय हिंद।